हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.3 को कक्षा 10 गणित, ठीक है, चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर वास्तविक संख्या पूरा हम सॉल्व करें। इससे पहले देखो मैंने पेजेस में करा रखे हैं और ये मैं नई सीरीज लाया हूँ। इस पर हम सारे क्वेश्चंस को फिर से बना रहे हैं डिजिटल बोर्ड पर। बाकी अदर सब्जेक्ट भी पढ़ा चुके हैं हम, वो भी चैनल पर अपलोड हो रही है, आप जाके देख सकते हैं, सीख सकते हैं। अगर मैं प्रश्नावली 1.3 की बात करूं तो यहाँ पर परिमेय और अपरिमेय संख्या का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो प्रश्नावली को शुरू करने से पहले मैं आपको परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में क्या अंतर है वो बता दूं, ठीक है। अगर ये अच्छे से समझ में आ गया तो क्वेश्चन आपके आराम से बनेंगे। तो मेरा टॉपिक क्या है? परिमेय संख्या, ठीक है। परिमेय संख्या के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। देखिए परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या क्या होती है? देखो प्रत्येक संख्या, ऐसे लिखेंगे, प्रत्येक संख्या जिसे P बट्टा Q के रूप में लिखा जाता है, लिखा जा सकता है, वह Q का मान क्या हो? 0 ना हो। वह जो P और Q होने चाहिए वो क्या होने चाहिए? P और Q पूर्णांक हो, पूर्णांक हो, ठीक है। कई बच्चे बोलते हैं P बट्टे Q, P और Q क्या है? वो पूर्णांक है, वो भी जरूरी है, पूर्णांक हो। वह अगर P और Q का HCF निकाला जाए तो कितना आएगा? 1 आएगा। ये सारी प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा, ठीक है। क्या क्या होल्ड करेगा? वो P बट्टे P के रूप में होगा, P बट्टे Q के रूप में, जहाँ Q का मान 0 नहीं होगा। P और Q क्या होंगे? पूर्णांक होंगे। और साथ ही साथ अगर HCF निकाला जाता है P और Q का तो 1 आएगा, ठीक है बच्चों। ये है परिमेय संख्या। जैसे मैंने लिखा है 1/2, ये P बट्टे Q के रूप में, बट्टे में 0 नहीं है, ठीक है। 1 और 2 दोनों के दोनों पूर्णांक है। आपको पता है पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक क्या होता है? Z से प्रदर्शित किया जाता है, 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3, है ना, ऐसे नंबर। ये है पूर्णांक, ठीक है। तो 1/2 परिमेय संख्या है, ठीक है। 2/4 अगर मैं लिख दूं इसको तो ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि 2 और 4 का HCF 2 होता है। परंतु ये परिमेय संख्या है, अभी नहीं लग रहा है लेकिन वास्तव में है। क्यों? क्योंकि हाथी के दांत दिखाने के कुछ, खाने के कुछ अलग होते हैं। तो ये दिख कुछ और रहा है कुछ और। देखो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, वाकई में क्या था? 1/2 दिखा कुछ रहा था, वास्तव में है कुछ और, ठीक है। तो ये चीज है, ठीक है। तो अगर सिंप्लीफाई कोई सरल होता है तो उसे सरल करो, नहीं तो बात नहीं बनेगी। अगर आपसे पूछे कोई भैया 0 एक परिमेय संख्या है तो आप बोलोगे सर बिल्कुल है, क्योंकि मैं 0 को 0/1 लिख सकता हूँ, बट्टे में 0 नहीं है, और 0 और 1 पूर्णांक होते हैं, दोनों के दोनों पूर्णांक भी हैं। तो इस प्रॉपर्टी को ये संतुष्ट कर रहा है, ठीक है। और एक चीज़ क्या है कि जितनी भी परिमेय संख्या है, जितनी भी परिमेय संख्या है, सभी परिमेय संख्या का अगर मैं व्युत्क्रम करूं, जैसे ये 1/2, 2/1 कर दूं, ये भी परिमेय संख्या है, सिर्फ दुनिया का एक नंबर छोड़कर, और वो क्या है? 0। 0 परिमेय संख्या है, लेकिन 0 का अगर व्युत्क्रम करूंगा 1/0 हो जाएगा। और किसी के बट्टे में 0 अपरिभाषित होता है, और इसमें बोला भी है कि बट्टे में 0 नहीं होना चाहिए, बट्टे में 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ 0 आ जा रहा है तो परिमेय संख्या नहीं होगा, ठीक है। जैसे यहाँ मैंने लिख दिया √2। कई बच्चे बोलेंगे सर √2 को मैं लिख सकता हूँ P बट्टे Q के रूप में, तो बेटे P बट्टे Q के रूप में तुमने लिख दिया, लेकिन √2 क्या पूर्णांक है? नहीं है पूर्णांक, √2 पूर्णांक नहीं है। P और Q दोनों के दोनों पूर्णांक भी होने चाहिए, ये भी जरूरी है, ठीक है। आप सीधे क्वेश्चन को रटने लग जाते हो, समझो चीजों को। अगर चीजें समझ में आ जाएंगी क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है। तो ये तो हमारे क्या हो गए? परिमेय संख्या हो गए। अब परिमेय संख्या के मैं प्रकार बता रहा हूँ। जैसे 1.23 लिखा, ये शांत है, ये क्या है बेटा? शांत। जो संख्या शांत होती है वो परिमेय होती है। P बट्टा Q का तो है ही है, ये भी परिमेय है। और अगर मैं लिखूं 1/3 3 है ना, क्योंकि ये अशांत
आवृत्ति है, 3 बार बार आ रहा है। अगर आपके पास कोई अशांत आवृत्ति नंबर आ जाता है तो ये भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगी। ऐसी संख्याओं को भी क्या बोला जाता है, परिमेय संख्या बोला जाता है। और ये कक्षा 9 में सीखा है आपने, ठीक है। कोई जो आपका नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, अशांत नंबर है लेकिन आवृत्ति है, अशांत आवृत्ति है, 3 की पुनः पुनः आवृत्ति होगी, तो ऐसे नंबर भी क्या होते हैं, परिमेय संख्या होते हैं। अपरिमेय क्या होते हैं, जो इस नियम को संतुष्ट नहीं करेंगे वो क्या हो जाएंगे, अपरिमेय हो जाएंगे। जैसे √2, √3, कोई भी अभाज्य संख्या लिखोगे ना, अब कोई भी अभाज्य संख्या और उसके ऊपर लगा दोगे √, तो वो हो जाएगी अपरिमेय, ठीक है। और जैसे ये संख्या मैंने लिख दी 1/1 तो इसमें कोई पैटर्न नहीं है, ये चला जा रहा है, तो ऐसी संख्याओं को भी हम क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होती है वो मैंने विस्तार से बता दिया है, बच्चों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। किसी भी पॉइंट पे कोई डाउट है बच्चों, वीडियो को एक बार दोबारा देख लेना। प्रश्नावली पे आ जाते हैं, ठीक है। अब ये प्रश्नावली के क्वेश्चन है, यहाँ से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, उसका पूरा गारंटी मेरा है। यहाँ से या इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का आएगा। कहना है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो उसका उल्टा मान लेंगे। माना √5 एक परिमेय संख्या है, उल्टा मान लिया। क्या मान लिया हमने, परिमेय संख्या है, ठीक है बच्चों। अब कोई भी संख्या परिमेय संख्या होती है तो उसे मैं P/Q के रूप में लिख सकता हूँ, जहाँ पर Q का मान 0 नहीं होता। P और Q कहाँ से आते हैं, पूर्णांक से। वह HCF जो होता है P और Q का, वो कितना होता है, 1 होता है। ये पूरा लिखना ज़रूरी है, पूरा लिखना ज़रूरी है, ठीक है। अब देखो बच्चों, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो मैं 1 लिख सकता हूँ, और मैं क्या कर सकता हूँ, तिरछी गुणा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, P1 कम P, और यहाँ से आ जाएगा √5 Q आ गया। अब मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ वर्ग, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ये नियम है, ये नियम कानून है। इस टाइप के हर क्वेश्चन में यही आएगा, बस अंक बदलेंगे, तरीका नहीं बदलेगा। √2, √3, √7, √11 सब ऐसे ही होंगे, बस संख्या बदलेगी, जो लिख रहे हैं वो बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा, ठीक है। अब देखो जब वर्ग करोगे, P का वर्ग क्या हो जाएगा, P², और √5 का वर्ग करने पे √ हट जाता है, 5 आ जाएगा। Q का वर्ग करोगे Q², ठीक है। तो यहाँ गुणज क्या है, 5 है, यहाँ गुणज क्या है, 5 है, तो क्या लिखोगे, चूंकि गुणज 5 है, लिखोगे चूंकि P² 5 से विभाजित है, ठीक है। तो क्या लिखोगे, इसलिए P भी 5 से विभाजित होगा। अब आप कहोगे ये सर आपने कैसे बोल दिया। अब देखो मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। अगर यहाँ पर मैंने 25 लिखा है, 25 का मतलब क्या है, 5 का वर्ग, तो ये 5 से कट रहा है ना, 5 बचे 25। और अगर इसका वर्गमूल ले लो 5, तो 5 भी तो 5 से कटेगा, 5 कम 5। अगर P² 5 से कट रहा है ना, तो P भी 5 से कटेगा, ठीक है। ये उदाहरण से मैंने बता दिया। अब P 5 से कट रहा है, किसी तरीके से अगर आप Q को भी दिखा दो 5 से कट रहा है, P भी 5 से कट रहा है, Q भी 5 से कट रहा है, दोनों के HCF क्या जाएंगे, 5। आना क्या चाहिए, 1 आएगा, क्या 5। तो हमारा टारगेट है ये किसी तरीके से मना करना है, क्योंकि हमने उल्टा मान लिया। हमें सिद्ध करना है कि अपरिमेय हम कर मान चुके हैं परिमेय, तो हमें उल्टा चल के चलना पड़ रहा है ना। तो किसी एक नियम को मना करना है। अब क्या बोलेंगे यहाँ पर, माना, माना P, यहाँ P है, P मान लो, यहाँ संख्या क्या थी, 5, 5 मान लो, और R मान लो, ठीक है। इसको समीकरण 1 मान लो, इसको समीकरण 2 मान लो, ठीक है। फिर क्या करो, फिर से वही वर्ग करने पर वर्ग कर दो।
जब आप वर्क करोगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा पी स्क्वायर, 5 का वर्ग क्या होता है 25, आर का वर्ग क्या होगा आर स्क्वायर। भैया फिर से पी स्क्वायर आ रहा है, अपन को तो क्यू स्क्वायर चाहिए। हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से पी स्क्वायर का मान यहाँ रख देंगे, यहाँ लिख दो समीकरण 1 से पी स्क्वायर का मान रखने पर, ठीक है। सो जैसे ही मैं यहाँ पर पी स्क्वायर का मान रखूँगा, देखो क्या हो जाएगा, रखूँगा पी स्क्वायर का मान क्या आ जाएगा 5 क्यू स्क्वायर, इधर क्या है 25 आर स्क्वायर, 5 कम 5 5 25, तो क्यू स्क्वायर क्या हो गया 5 आर स्क्वायर, ठीक है। गुणज क्या है 5 है, गुणज क्या है 5 है, तो क्या लिखोगे, चूंकि क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसलिए क्यू भी 5 से विभाजित होगा, ठीक है। देखो P भी 5 से कट रहा था, Q भी 5 से कट रहा है, P भी 5 से कट रहा है, Q भी 5 से कट रहा है, तो P और Q दोनों 5 से कट रहे, तो HCF क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा। अब यहीं पे लिखना है, हमें थोड़ा मिटाना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, चूंकि, ठीक है, चूंकि P व Q दोनों 5 से विभाजित हैं, ठीक है, दोनों 5 से विभाजित हैं, इसलिए हम क्या बोल देंगे कि जो HCF है P और Q का वो 5 है, जो कि 1 तो नहीं है, 1 के बराबर नहीं है ना, 1 के बराबर नहीं है। आप क्या बोलोगे, अर्थात यह हमारी अवधारणा के विपरीत है, अवधारणा के विपरीत है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको एक बार दोबारा देखो और इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करो। √2 का खुद से बनाओ, √3 का खुद से बनाओ, √7 का बनाओ, खुद से बनाओ, हो जाएगा। एक बार देखोगे, 2 बार प्रैक्टिस करोगे तभी होगा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ओके, तो प्रैक्टिस ज़रूर करना। अगले क्वेश्चन में आते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो कैसे सिद्ध करना है, देखो मान लेंगे उल्टा, माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। आपको लग रहा होगा कि ये पहले वाले से भी बड़ा होगा, नहीं बच्चों, ये पहले वाले से छोटा होगा और ज़्यादा आसान है, पहले वाले से भी ज़्यादा आसान है, ठीक है। अब एक क्या है, इसको हमने परिमेय संख्या बोल दिया है, और कोई भी परिमेय संख्या जो होती है ना P/Q के रूप में होती है, और जहाँ Q का मान क्या नहीं होता है, 0 नहीं होता है। बाकी भी लिख सकते हो, P/Q पूर्णांक होते हैं, ये वो है ना। अब इसमें लॉजिक क्या है ना कि √ वाले को एक तरफ रखो, बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाओ। ये प्लस का 3 उधर आके क्या हो जाएगा, -3, ठीक है। यहाँ 2 गुणे में है, इधर आके क्या हो जाएगा, बट्टे में हो जाएगा, ठीक है। इधर आके क्या हो जाएगा, बट्टे में हो जाएगा। इसे समीकरण 1 मान लो, ठीक है। आपको एक मैं चीज़ समझाता हूँ, ठीक है। देखो सुनो ढंग से, परिमेय में परिमेय जोड़ोगे, परिमेय से परिमेय घटाओगे, परिमेय में परिमेय से गुणा करो या परिमेय से परिमेय में भाग दो, हमेशा परिमेय रहेगा। परिमेय में कुछ अपरिमेय जोड़ो, घटाओ, गुणा करोगे, हमेशा अपरिमेय हो जाएगा।
अगर दोनों चीज़ परिमेय है और कुछ गुणा भाग कुछ भी करो वो हमेशा परिमेय रहेगा। सो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर, पी बट्टे क्यू परिमेय था, 3 परिमेय, परिमेय से परिमेय घटाए परिमेय आया, 2 भी परिमेय, परिमेय को परिमेय से भाग दिया परिमेय। तो दाहिनी तरफ परिमेय है, बाईं तरफ √5। अभी आपने प्रूफ किया √5 क्या होता है, अपरिमेय। तो क्या लिखना है, चूंकि p बट्टे क्यू -3/2 एक परिमेय संख्या है तथा हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो समीकरण 1 में देखो अपरिमेय और परिमेय कहीं बराबर हो सकता है, नहीं। तो क्या लिखोगे, अतः समीकरण 1 से जो √5 और ये चीज़ है बराबर, ये बराबर नहीं होगी, इसे कट कर दोगे, ठीक है। इसे हम क्या कर देंगे, कट कर देंगे। अतः हमारी अवधारणा हमारी अवधारणा क्या गलत है, जो हमने माना था कि ये परिमेय है वो गलत है। अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। इसे डब्बे में बंद कर दो, ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से करना है आपको, ठीक है। आपको अगर कोई भी दिक्कत हो तो एक बार वीडियो को दोबारा देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये तीनों प्रॉब्लम ऐसे ही होंगे, ठीक है, एक एक करके करते हैं। हम 3 क्वेश्चन एक ही जगह करेंगे, ठीक है। नंबर 1 पार्ट पे आ जाओ। पहला वाला पार्ट, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अगर परिमेय संख्या है तो इसे मैं p/q के रूप में लिख सकता हूँ, 1/√2 p/q, जहाँ q का मान 0 नहीं है। मैंने आपको क्या बताया था, अगर कोई परिमेय संख्या है उसका व्युत्क्रम भी परिमेय होता है। तो व्युत्क्रम करने पर ये √2/1 और ये q/p, ठीक है, जहाँ पर p का मान भी 0 नहीं है, ये बताना ज़रूर, ठीक है। चूंकि समीकरण मान लो इसको कुछ, इसे मैं समीकरण 1 मान लेता हूँ। चूंकि q/p एक परिमेय संख्या है तथा √2/1 तथा √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखो, एक तरफ है परिमेय और एक तरफ है अपरिमेय, दोनों चीज बराबर हो सकती है, अर्थात √2 का मान किसी भी हालत में इसके बराबर नहीं होगा। तो क्या लिखोगे, अतः हमारी अवधारणा गलत है। हमारी जो अवधारणा है वो क्या है, गलत है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरीके से आपको हल करना है। मैंने आपको बहुत ही सिंपल तरीके से इसको सरल करा दिया है, ठीक है। ये हो गया आपका आराम से। सेकंड वाले पार्ट में आ जाओ, इसी तरीके से करना है। माना 7√5 एक परिमेय संख्या है।
ठीक है, कोई भी परिमेय संख्या होती है उसे हम p बट्टे क्यू के रूप में लिखते हैं जहाँ पर q का मान 0 नहीं होता। ठीक है, लॉजिक वही है, अंडर रूट को एक तरफ रखो, ये गुणे में इधर के बट्टे में हो जाएगा 7q। ठीक है, आप क्या करोगे, इधर देखो, चूंकि p बट्टे 7q एक परिमेय संख्या है, वह अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, अर्थात जो समीकरण 1 है, ठीक है, ये जो समीकरण है अंडर रूट 5, ये चीज इधर परिमेय है इधर अपरिमेय, बराबर हो ही नहीं सकता। परिमेय और अपरिमेय संख्या कभी बराबर होती है क्या? बिल्कुल नहीं। अर्थात हमारी अवधारणा गलत है। ठीक है, जो हमारी अवधारणा है वो गलत है। अर्थात 7 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया चुटकियों में, है ना, आराम से हो गया। नेक्स्ट वाले पे 8 पे आ जाओ। तीसरे पे मान लेते हैं, माना 6 प्लस अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, कोई भी परिमेय संख्या जो होती है उसे हम p बट्टे q के रूप में लिखते हैं जहां पर q का मान 0 नहीं होता। लॉजिक वही, अंडर रूट को एक तरफ रखो, 6 प्लस का इधर के माइनस का हो जाएगा। ठीक है, इसे समीकरण मान लेते हैं। समीकरण नंबर 1, p बट्टा q माइनस 6, देखो परिमेय से परिमेय घटाओगे परिमेय रहेगा, है ना। p बट्टा q माइनस 6 क्या है? एक परिमेय संख्या। व अंडर रूट 2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या। अर्थात समीकरण जो 1 है वो गलत है। एक तरफ परिमेय एक तरफ अपरिमेय है, तो ये कभी बराबर हो ही नहीं सकता, है ना, कभी बराबर नहीं हो सकता। अर्थात हमारी अवधारणा गलत है। अर्थात 6 प्लस अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस तरीके से हमने सारे क्वेश्चंस कर लेने। आप इनकी प्रैक्टिस एक बार ज़रूर खुद से कीजिएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और यहाँ से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का आएगा, इसकी फुल गारंटी है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। ठीक है, सभी चैप्टर करा रखे हैं, लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में, प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें। साइंस वगैरह भी मैंने पढ़ा रखा है, वो भी देख सकते हैं, बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ाए जा रहे हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, फ्री ऑफ कॉस्ट में, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें आपकी वीडियो कैसी लगी, और बने रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।